हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। अगर आपके पास मोगरा, चमेली या फिर जूही का पौधा है और उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे केयर टिप्स के बारे में और एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको डालते ही आपका जो पौधा है वो हज़ारों कलियों और फूलों से भर जाएगा और पौधे के अंदर आप पत्तियों को ढूंढेंगे और आपको पत्तियाँ मिलेंगे ही नहीं, फूल ही फूल आपको दिखाई देगा और आपका जो पूरा पौधा है सफ़ेद रंग का आपको दिखाई देगा। आपके पौधे में इतनी सारी कलियां और फूल निकल कर आएंगे। मोगरा के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन। अगर आपके मोगरा के पौधे को फास्फोरस और नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा मिलेगी तो आपका पौधा जो है ग्रोथ करता रहेगा और अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। लेकिन इससे पहले कुछ केयर टिप्स जो कि बहुत ज़रूरी है मोगरा के पौधे के बारे में। सबसे पहले तो मोगरा के पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रखें। मोगरा का पौधा एक धूप का पौधा है, तो जितनी अच्छी धूप इसको मिलेगी उतना ही अच्छा फूल ये आपको देगा। धूप में रखने से दूसरा फ़ायदा जो पौधे को मिलता है वो ये है कि पौधे के ऊपर कीड़े और फंगस कम लगते हैं, क्योंकि तेज़ धूप कीड़े और फंगस को पौधे के ऊपर रुकने नहीं देती है। दूसरी जो समस्या आजकल मोगरा के पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलती है, जिससे मोगरा की फ्लावरिंग और ग्रोथ दोनों ही रुकी रहती है, वो है मोगरा के ऊपर काफ़ी सारे कीड़ों का लगना। अगर आपके मोगरा के पौधे की पत्तियों पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ रहे हैं, पत्तियां अचानक से पीली होने लग गई हैं, तो इस समय स्पाइडर माइट आपके मोगरा के पौधे पर लग जाता है और स्पाइडर माइट लगने से पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही कम हो जाती है। तो जैसे ही आपका मोगरा का पौधा फ्लावरिंग देना शुरू करता है, नई पत्तियां निकालना शुरू करता है, तो आजकल अगर आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो आपके पौधे पर किसी भी तरीके का कीड़े और फंगस नहीं लगेगा। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम की पत्तियों का पानी का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप बेकिंग सोडा को पानी में घोलकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। बेकिंग सोडा की मात्रा आप हमेशा कम रखिए। बेकिंग सोडा ज़्यादा मात्रा में आपको स्प्रे नहीं करना है। इसके साथ कभी भी धूप में आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ है। अगर आप धूप में इसका स्प्रे करेंगे तो ये आपके पत्तियों को जला सकती है, पौधे को खराब कर सकती है। केयर टिप्स नंबर 3, पौधे की डेड हेडिंग्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग हो चुकी है, फूल सूख रहे हैं, तो इसके सूखे हुए फूलों को आप ज़रूर निकालें। थोड़ी सावधानी से निकालें, क्योंकि जो मोगरा के फूल हैं वो गुच्छे में निकल कर आते हैं। तो अगर आप सावधानी से नहीं निकालेंगे तो बाकी जो कलियां अभी खिली नहीं हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही फूल खिलकर ख़त्म हो जाए, सूख जाए, तो हमेशा आप एक नोट छोड़कर इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, उसको काट करके निकाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में वहाँ से 2 नई ब्रांचेस निकल कर आ गई हैं। क्योंकि मोगरा की कटिंग जब भी आप करते हैं तो हमेशा वहाँ एक से ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आती है। अगर आपके मोगरा के पौधे की घना न होने की समस्या बनी हुई है, आपका मोगरा का पौधा सिर्फ 1-2 ब्रांच है उसके अंदर, तो आप लगातार उसकी प्रूनिंग ज़रूर करते रहें। सूखते हुए फूलों को हमेशा आप निकालिए और हमेशा प्रूनिंग ऊपर से आप कर दीजिए। जैसे ही फूल सारे सूख जाएं तो एक नोट छोड़कर, यानी 2-3 पत्तियों को छोड़कर आप इसको ऊपर से कट करके निकाल दीजिए। इसको हम सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं, जो कि हमें मोगरा के पौधे को घना बनाने के लिए इसके ऊपर लगातार करते रहना चाहिए। इसके साथ ही आपके पौधे में अगर पत्तियां सूख रही हैं, ख़राब हो रही हैं, कोई भी ऐसी पत्तियां पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर कीड़े या फिर फंगस लग रहे हैं, तो इनको भी आप ज़रूर निकालें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने प्रूनिंग करी है और जहाँ जहाँ मैंने प्रूनिंग करी है वहाँ से 2 नई ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं। अभी लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसमें मैंने इस पौधे की प्रूनिंग करी थी और अभी इसमें काफ़ी सारी नई ब्रांचेस आ गई हैं। और जितनी भी नई ब्रांचेस आई हैं, जहाँ जहाँ मैंने प्रूनिंग की थी, सबके ऊपर कलियाँ बन गई हैं। मोगरा के पौधे को घना बनाने का जो ट्रिक है वो आपके हाथ में ही है। जैसे जैसे फूल सूखते चले जाएं, ऊपर से आप इसकी प्रूनिंग करते चले जाइए और जितनी प्रूनिंग आप करते रहेंगे, आपका मोगरा का पौधा उतनी ही नई नई ब्रांचेस निकालता रहेगा और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका मोगरा कितना ज़्यादा घना हो गया है। जिसके अंदर 2-3 ब्रांचेस थी, उसमें अनगिनत ब्रांचेस निकल कर आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि अगर आपके मोगरा के पौधे में कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही है, तो यहाँ आपको क्या करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे आपके मोगरा में बहुत सारी कलियां निकल कर आ जाएंगी। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप सभी पौधों में कर सकते हैं। ये एक कमाल का सॉल्यूशन है, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है गोबर के उपले। फ्रेंड्स, ये गोबर के उपले आपको बहुत ही आसानी से किसी गांव वाले एरिया से मिल जाएंगे।
लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन से बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है। फ्रेंड्स, काव डंग केक के अलावा एक दूसरी चीज़ भी आगे मैं इस फर्टिलाइज़र में ऐड करने वाली हूँ। सबसे पहले जो ये काव डंग केक है, इसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि आगे जाकर हमें इसको भिगोना है। टुकड़े करने के बाद इसको हम पानी में भिगो कर रख देंगे कम से कम 1 दिन के लिए। इसके साथ यहाँ एक दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ, वो है केले के सूखे हुए छिलके। फ्रेंड्स, जब भी आप घर पर कोई फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आप उसके अंदर केले के सूखे छिलके का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जो केले का सूखा छिलका है वो पोटाशियम का सबसे बढ़िया सोर्स है। जितना अच्छा पोटाशियम आपको केले के छिलके से मिलेगा, उतना अच्छा पोटाशियम आपको किसी भी फर्टिलाइज़र से नहीं मिलेगा। अगर आप केले के छिलके इसके साथ भिगो देंगे तो जो इस फर्टिलाइज़र की गुणवत्ता है वो 2 गुनी बढ़ जाएगी। और केले का छिलका बहुत ही आसानी से हमारे घरों में मिलता है और हम उसको फेंक देते हैं। तो अगर आपके पास पौधे हैं तो आप केले के छिलके कभी भी ना फेंकें, बस आप धूप में रख दीजिए, वो सूख जाएगा और सुखा करके आप इकट्ठा करके रख लीजिए और जब भी ज़रूरत पड़े आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमने भिगो के रखा था, तो 1 दिन बाद ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। 1 दिन बाद आप देख सकते हैं कि पानी का कलर बिल्कुल बदल गया है। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका इस्तेमाल आपको पौधे के अंदर कैसे करना है। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम हमारे पौधे में क्यों कर रहे हैं। ये एक बेस्ट ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा मिलती है। इसके साथ ही पोटाशियम और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में गोबर की खाद में पाया जाता है। तो गोबर की खाद का इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से अपने पौधे में ज़रूर करें, अगर आपके पौधे की फ्लावरिंग और ग्रोथ दोनों ही रुकी हुई है। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है, जितना फर्टिलाइज़र आप लेंगे उतनी ही मात्रा पानी की आपको इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि इसे डाइल्यूट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। तो क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो बिना डाइल्यूट किए हुए आप कोई भी फर्टिलाइज़र आपके पौधे में इस्तेमाल ना करें। किसी भी तरीके का इंसेक्टिसाइड बिना डाइल्यूट किए हुए आप अपने पौधे में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तेज़ धूप होने से, टेम्परेचर ज़्यादा होने से इसका असर हमारे पौधे के ऊपर बुरा भी हो सकता है। ये पौधे को जला भी सकता है। ये जो फर्टिलाइज़र है, इसका इस्तेमाल आपको 15 दिन में एक बार आपके पौधे में करना है। किसी भी पौधे को इस फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं, चाहे वो मोगरा का पौधा है, जूही है, चमेली है, मोतिया है या फिर गुड़हल के पौधे में भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का कमाल का असर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही गुलाब के पौधे पर भी ये फर्टिलाइज़र कमाल का काम करता है। तो अगर आपके गुलाब के पौधे की फ्लावरिंग रुकी हुई है तो वहाँ पर भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है आपको इसकी मात्रा इतनी रखनी है कि नीचे तक इसकी जो मिट्टी है वो गीली हो जाए, इसका न्यूट्रिशन पौधे को मिल जाए। लेकिन इतना नहीं डालना है आपको पौधे के अंदर कि नीचे से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र निकल कर आने लग जाए। जब भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में डालेंगे तो एक्स्ट्रा पानी आप ना दें। साथ में अगर आपके एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है, तो इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले आप पौधे को छाँव में रख लीजिए, या फिर आप सुबह के टाइम धूप निकलने से पहले इस खाद को दें, या फिर शाम के टाइम अगर आप इस खाद को देंगे तो वो भी अच्छा टाइम है आपके पौधे में इस खाद को डालने का। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।